सर हम अदालती निज़ाम की अपनी फिर से बात करें तो जो हमारा लोअर कोर्ट का सिस्टम है, लाइक वहाँ पर आप जिस तरह से आप सिविल मैटर को डील करते हैं, आपने बोला सिविल मैटर बहुत लंबे होते हैं पाकिस्तान में, दीवानी मुकदमात की कोई मतलब एक तजावज़ नहीं है, एक लिमिट नहीं है कि इस टाइम में इसने ख़त्म होना है। जबकि देखें ये कानून जो हमारे ब्रिटिश कानून ब्रिटिश ने बनाया था और वो हर साल अमेंडमेंट करते हैं, जबकि पाकिस्तान में अमेंडमेंट नहीं हुई है। सर इन केसेस को किस तरह से हम सॉर्ट आउट जल्दी कर सकते हैं? देखिए, आप कहेंगे ना कि अदालतों से हम इन केसेस को निपटा दें, तो कि अदालतों में केसेस नहीं निपटेंगे, क्योंकि अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है तो आपने उन वजूहात को ढूंढना है जिनकी वजह से ये केसेस अदालतों में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, rahmatlaw.com के प्लेटफॉर्म पर आज की शख्सियत जो इस प्लेटफॉर्म की ज़ीनत है, राना इंतज़ार हुसैन, एडवोकेट हाई कोर्ट मेंबर पंजाब बार काउंसिल, और मैं हूं आपकी होस्ट उसवा मुक़द्दस। अपने इस प्रोग्राम में सर को वेलकम कहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं जितनी पर्सनैलिटी जितनी शख्सियात यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाती हैं, हम उनसे डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनकी शख्सियत के बारे में होते हैं, उनकी शख्सियत के कुछ पहलुओं को आपके सामने उजागर किया जाता है, उनके पोलिटिकल इशूज़ पर बात की जाती है, अदालती निज़ाम पर बात की जाती है, फिर हमारी जो फ्लॉज हैं अदालती निज़ाम में उस पर भी उनसे बात की जाती है। तो सर से भी हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें बताइएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम लाहौर से ही हैं। अच्छा, आप लाहौर से ही हैं? लाहौर से ही हैं। तो सर आपकी स्टडीज़ जो हैं वो भी थ्रू आउट साइड लाहौर से ही हैं? जी बिल्कुल, लाहौर से ही हैं। ठीक है, और आपने जब लॉ किया है तो लॉ आपने किस यूनिवर्सिटी से किया और कब किया? ग्रेजुएशन मेरी FC कॉलेज से, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर आई वाज देयर। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से जो हमने लॉ कंप्लीट किया, उसके इमीडिएट आफ्टर 2003 में प्रोफेशन में आ गया। 2003 प्रोफेशन में। सर तमाम लोग जितने भी इस फील्ड से मुंसलिक होते हैं लॉयर्स, जब वो आते हैं तो उनका कोई सीनियर उस्ताद होता है। सर आपका इस फील्ड में कौन उस्ताद है? हमारे उस्ताद राना ऐश बहादुर साहब हैं। जी जी, वही हमारे उस्ताद हैं, और आज जो कुछ भी हम अपने वालिदैन और उनकी वजह से हैं। सर कितने टाइम आपने जो है इनके साथ इंटर्नशिप की है या अप्रेंटिसशिप की है? ऑलमोस्ट 3 इयर्स, मगर ये कि हर टाइम अटैच रहते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन या कोई भी नई प्रोपोजिशन है तो डिस्कशन करने के लिए। क्योंकि होता है ना कि हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स ही रहते हैं लॉ जी, वो तो जाहिर बात है, हर दिन हम सीखते हैं। कोई भी ऐसा काम जो हमने ऑलरेडी नहीं किया होता या किसी नए काम पे हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमें गाइडेंस चाहिए होती है। एग्जैक्टली सर, जिस तरह होता है कि डेफिनेटली इसमें बहुत सारे जो हैं वो एरिया ऑफ लॉज हैं हमारी फील्ड में, लेकिन बेसिक 3 है, जैसे सिविल है, क्रिमिनल है, टैक्सेशन, इसमें आगे भी बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में। सर आपको किस चीज़ में, किस एरिया ऑफ लॉ में किस इंटरेस्ट था जो आपने आगे भी जो है इसको देखिए, अपने इंटरेस्ट की बात नहीं होती। जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो आपका जो विसिनिटी एरिया होता है या आपको किस तरह का काम आना शुरू होता है, फिर आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनिशियली मुझे भी सिविल साइड पे काम आना शुरू हो गया, अब हम वही काम आता है और वही करते हैं। अब सिविल साइड, सिविल ही आप करते हैं, ठीक हो गया। सर कहते हैं कि लॉयर का और पॉलिटिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, बहुत गहरी वाबस्तगी है। इवन आज से नहीं, हज़ारों सालों से ऐसा है। इवन अगर हम पाकिस्तान की तारीख को उठा के देखते हैं तो उसमें भी जो हमारे जितने भी लीडर्स थे वो तमाम लॉयर्स भी थे, तो बहुत एक ताल्लुक है इनका। सर आपका इंटरेस्ट किस तरह से पॉलिटिक्स में भी, बार पॉलिटिक्स में डेवलप हुआ? देखिए, हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसके आगे लिखा हुआ है एंड बार काउंसिल्स, तो नेचुरल है कि वो हमारी जो है उसके साथ एक जो यकसुई वकला की है कि वो इसमें वकालत के साथ पॉलिटिक्स तो हमारे प्रैक्टिशनर एक्ट ने ही ऐड कर दी है। दूसरा, हमारी फैमिली पॉलिटिकल है, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ भी था, मगर बाहर में आने के बाद फिर पॉलिटिकल जो है एफिलिएशन या दोस्तों के पार्टिसिपेशन करते रहे, फिर अपना इलेक्शन लड़ लिए, फिर दोस्तों ने हमारे लड़ लिए, फिर इसी तरह ये चीज़ें आगे निकलती गई। सर आप क्या फील करते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में और बार पॉलिटिक्स में कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि मेरी हद तक इसमें बहुत फ़र्क है। आप मुझे कभी भी ऑफ़र करेंगे आप नेशनल पॉलिटिक्स में दूसरा इलेक्शन लड़ सके, मैं नहीं लड़ सकता। ठीक है, उसकी अपनी एक साइंस है, अपनी एक मिथ है, बार की अपनी एक साइंस, अपनी मिथ है। उनको हमारा इलेक्शन मुश्किल लगता है, मुझे उनका इलेक्शन मुश्किल लगता है। तो इनफैक्ट इंसान जिस फील्ड में काम कर रहा होता है वही अच्छी होती है। दूसरी की फील्ड में नॉर्मली हमें पैसा भी बड़ा नज़र आता है, कॉस्ट भी बहुत नज़र आती है, मगर जो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम से खुश हैं और हमारा कोई नहीं है बस ना कभी कोई जहन में ऐसा है कि हमने कभी जुडिशरी के लिए ट्राई करना है, कुछ सारी उम्र वकील ही रहना है और पॉलिटिक्स करनी है। सर ऐसा तो मोस्टली बहुत कम ये चीज़ें हमने चुन ली हुई हैं अपनी लाइफ में। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है सर। सर जब आपने पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मतलब किस तरह से आपको लोगों का, हमारे लॉयर्स कम्युनिटी का जो है वो फीडबैक, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, आपको पूरे पंजाब से वोट लेने होते हैं, मतलब अपने अपने डिवीजन के लेवल से आपको वोट लेने होते हैं, तो सर कैसा लोगों का फीडबैक था? आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, माशाल्लाह आप जीते भी, आप विन भी किए, और इस टाइम आप पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो वो आपका जो सफ़र था वो किस तरह का था? देखिए, मैंने जब सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा 2010 में, वो शायद मुश्किल इलेक्शन था। जब मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा था तो उस वक्त 2 स्ट्रॉन्ग रिपीटर्स थे और उस वक्त पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी मेरी। वो इलेक्शन खासा मुश्किल था, उसके लिए खासी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि एक टीम बनानी पड़ी।
तो मैं अगर मुझे कहती हैं तो वो इलेक्शन मेरे लिए मुश्किल था। पंजाब बार के इलेक्शन में मुझे नहीं फील हुआ कि कभी कोई मैंने इलेक्शन कोई ख़ास मेहनत से लड़ा। हाँ, इसमें कॉन्टीन्यूटी मेरी बहुत ज़्यादा थी। इलेक्शन जब भी मैं लड़ता हूँ तो जुनून की तरह लड़ता हूँ, मगर अगर क्रेडिट कहेंगी तो पंजाब बार में क्योंकि मेरे पास टीम बन चुकी थी, तो उसी टीम के बलबूते पे मैंने वो भी इलेक्शन लड़ा, जीता। हमने पूरे सूबे में टॉप किया, यंगेस्ट मेंबर हूँ बार काउंसिल का। तो ये जो सारा क्रेडिट है ये मेरी टीम 27 को जाता है, जो क्योंकि नंबर यही था, फिर हम उसी नाम से इसको लेके चलते हैं। तो बार काउंसिल के इलेक्शन में मुझे पहले दिन से यकीन था कि मैंने टॉप 3 में आना है, मगर अल्लाह की मेहरबानी है कि वो इलेक्शन वाले दिन हम टॉप पूरे सूबे को इलेक्शन में टॉप कर गए। तो इसमें क्रेडिट मेरी आपकी टीम को जाता है, आपके साथ टीम को जाता है, इसमें कोई नहीं। अच्छी बात है सर। माँ बाप हैं, फैमिली है, फैमिली में भी बेशक मेरे काफी लड़के, छोटा भाई भी वकील है, इस तरह से। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि अपनी अपनी बार की हद तक इलेक्शन जो लोग कंटेस्ट करते हैं, वो प्रेसिडेंट का हो, सेक्रेटरी का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, या फिर फाइनेंस एंड जॉइंट सेक्रेटरी का हो, लेकिन उनकी अपनी रिफॉर्म्स होती हैं कि उन्होंने अपनी बार के लिए, बार कम्युनिटी के लिए इस तरह से रिफॉर्म्स करें। जब हाईकोर्ट का इलेक्शन देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह से सीक्वेंस बनता है कि हमने अपनी जो कम्युनिटी, लॉयर्स कम्युनिटी है, उसके लिए ये रिफॉर्म्स करनी है, ये हमारा एजेंडा है। जब आपने पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन कंटेस्ट किया सर, उस टाइम पंजाब बार काउंसिल के लेवल पे क्या रिफॉर्म्स आप लोग करना चाहते हैं कि ये बार कम्युनिटी के लिए, लॉयर्स कम्युनिटी के लिए ये परफेक्ट, और हमने इसलिए इलेक्शन जो है ना कंटेस्ट करना है? देखिए, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बार एसोसिएशन में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो हमें इल्म नहीं होता कि बार काउंसिल्स क्या। मगर अब सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है, अब पाकिस्तान बार की पॉलिटिक्स हो, पंजाब बार की हो, वो जो अब जंग की किसी छोटी तहसील में भी अब सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं, राजनपुर में भी कर रहे होते हैं। बार काउंसिल असल में रेगुलेटरी बॉडी है, उसने अब पूरे पंजाब के वकला के लिए जो है उनके लाइसेंस देने भी हैं, सस्पेंड भी करनी है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने हैं, बेनेवलेंट फंड भी है, उनकी लाइसेंसिंग या उनकी ट्रेनिंग के लिए बाकी चीज़ें जो है उसके लिए काम किया जाता है। तो बाकी बार एसोसिएशन है, उसमें आपको पता है सारा दिन वो बार जो वकला के, जिस तरह लाहौर बार के इश्यूज चलते रहते हैं। तो जी, वकला का जो प्रोफेशन है बहुत वर्सटाइल प्रोफेशन है, और इसमें बहुत डिफरेंट मैं समझती हूँ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो इस प्रोफेशन में आती हैं और बहुत काम भी करते हैं। रिसेंटली कुछ इश्यूज, रिसेंटली नहीं कहेंगे, पुराने कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें बार काउंसिल्स लाइक इसमें बहुत ज़्यादा अपना काम भी कर रही हैं कि लॉयर को जो लाइसेंस मिले थे, उनकी जो डिग्रीज थी वो जाली थी, उस सिलसिले में भी बार काउंसिल काफ़ी काम कर रही है। आप क्या समझते हैं किस हद तक हम इसमें जो है वो कामयाब हुए हैं? देखिए, अब इसमें अकेला बार काउंसिल का रोल नहीं है टू वेरिफिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ द लॉयर्स, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ से डिग्रियाँ कैसे शो के आ रही हैं। अभी मैं आपको रीसेंट बताता हूँ कि बिकॉज मैं एनरोलमेंट को भी आजकल देख रहा हूँ जो बार काउंसिल की है, हमें एक वेरिफिकेशन भी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से होके आ गई। तो उसको जब मैंने चेक किया, गज़ट मंगवा लिया ऐसे ही, तो वो उसमें टोटल 1800 रोल नंबर थे, 2300 की वेरिफिकेशन उन्होंने करके हमें भेज दी। तो यूनिवर्सिटीज़ के क्लर्क वगैरह भी मिले होते हैं, हमारे स्टाफ में से भी लोग मिले होते हैं। जिस तरह ये पूरे पाकिस्तान में चीज़ें जो है निज़ाम में काफ़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो अभी तक ये है कि इस साल 276 FIRs हमने जाली वकला के ख़िलाफ़ करवा दी हैं। कभी ना कभी पता चल जाता है उसकी, तो उनके ख़िलाफ़ फिर उनको ज़ाहिर बात है जी, दे हैव टू फेस द म्यूज़िक, क्योंकि उन्होंने जो भी जाली डिग्रियाँ जिस तरह भी काम किया। इसमें मेरी एक और भी अपने लॉयर भाइयों से रिक्वेस्ट होगी आपके प्लेटफॉर्म से, ख़ास तौर पे कि उन वकला को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके खिलाफ एक्शन लेने जाते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अपने असली वकीली भाइयों से आती है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्ट करने आते हैं दोस्ती में, किसी में, क्योंकि इस तरह फिर ये जो एलिमेंट है, ज़ाहिर बात है हमें से बाकी, क्योंकि वोट हमने भी लेने होते हैं, तो भाइयों की बातें माननी पड़ती हैं। तो फिर उनको भी चाहिए कि इसमें थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि सर ऐसा होता था, हम सुनते थे कि जस्ट ये एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें जब तक आप लॉ की डिग्री हासिल नहीं करते, आप यहाँ पर आके परफॉर्म नहीं कर सकते। डॉक्टर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स, बहुत से डॉक्टर बने होते हैं, कंपाउंडर टाइप भी डॉक्टर्स बने होते हैं। इंजीनियरिंग में ऐसा होता है जी, जो 5 साल की इंजीनियरिंग करते हैं वो तो एक अलग बात है, यहाँ पर डिप्लोमास भी होते हैं। लेकिन लॉ की डिग्री वह डिग्री थी कि जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करोगे, आप लॉ नहीं पढ़ोगे, आप डिग्री नहीं लोगे, लाइसेंस नहीं होगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ये जो चल रहा है 10-12 साल से, इससे आप क्या समझते हैं कि लॉयर्स की डिग्निटी, लॉयर्स के प्रोफेशन पर कितना असरात इस पे मरतब हुए हैं? देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं। अभी तक हमारे पास जो एनरोलमेंट है वो 1,03,000 को क्रॉस करके है पंजाब में। मगर जो आपके प्रैक्टिसिंग लॉयर और जो लाइसेंसिंग लॉयर उनमें फ़र्क है। अब जिस तरह लाहौर में हमारा 25-26 हज़ार लाइसेंस हम जारी हो चुका है, मगर प्रैक्टिसिंग अगर पूछेंगे तो 25-2600 हैं। इससे ज़्यादा लाहौर में प्रैक्टिसिंग लॉयर्स नहीं हैं। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर 99% वही होते हैं जो असली वकील होते हैं। ठीक, क्योंकि बाकी जो हैं वो उन्होंने अपने सिर्फ दूसरा जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि 99% इवेंट में कभी भी असली वकील इन्वॉल्व नहीं होता। बिल्कुल, जो प्योर प्रोफेशनल होता है, प्योर प्रोफेशनल हो।
तो बहरहाल ये है कि बार काउंसिल हमेशा इस ट्राई में रहती है कि उसे, क्योंकि हमें तो कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं आनी है ना। अब जिस तरह जब तक कोई पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज नहीं कराएगा, जितना मर्जी क्राइम होता रहे, तो जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है उस पर फिर FIR करवा कर उसके जो फर्दर एक्शन है वो ले लिया जाता है। तो इसमें हर हमारे भाई की, हर वकील की जिम्मेदारी है कि अपने प्रोफेशन की डिग्निटी के लिए अपकीप रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है, इसमें कि आप क्या देखते हैं जिस तरह से एक अदालती निज़ाम को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पाकिस्तान का निज़ाम जो अदालती वो भी उतना आज़ाद है? देखिए, हम जब से प्रोफेशन में हम खुद भी जिम्मेदार हैं, ये नहीं है, मगर यहाँ पर जो है कोई भी, ना हमारी बार काउंसिल्स आज़ाद हैं, ना हमारी जुडिशरी आज़ाद है। एक सिस्टम है जो बस चले जा रहा है, ऑटो पे लगा हुआ है। तो बहरहाल इसमें बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसमें यह है कि हर आदमी जो आता है असल में वो मेक शिफ्ट वर्किंग करता है, कि अपना टाइम पूरा करता है, कि एक तो यह है कि नौकरी बची रहे, मैं अपना टाइम पूरा कर लूँ उस वजह से। और अभी तक हम 1800 कुछ के कावानीन उनको लेके चल रहे हैं, मगर उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में बेहतरी भी आ रही है। I'm optimistic about particularly about youngsters कि when they are coming in profession they are coming with new enthusiasm, और ये सिस्टम ने चेंज होना है, ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज़ ने अपनी पीक पे जाके चेंज होना होता है। और